अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन से है। लेसन नंबर 3 सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को ऐड करना हमने सीख लिया, बिल्कुल उसी तरीके से हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है जो एग्ज़ाम्पल है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में से। तो अगर हम सर्कल मॉडल को यूज़ करें तो इनको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका है हमारा। ये वाली फ्रैक्शन है 2 फुल सर्कल्स और 1 सर्कल है हमारे पास हाफ पार्ट। इसी तरह दूसरा वाला है वो यहाँ पे नहीं, मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें ये फ्रैक्शन थी हमारे पास जिसमें 2 होल सर्कल्स हैं हमारे पास और 1 सर्कल है 1/2। और इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फुल सर्कल और 1 सर्कल जिसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसमें से 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो क्योंकि इसमें 8 पार्ट्स हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। जब डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो इस सर्कल के भी 8 पार्ट्स में हो जाएंगे। तो इसको 8 पार्ट्स में करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये भी 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इन 8 पार्ट्स में से हमारे पास टोटल होंगे 4 पार्ट्स। तो इनको सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, इन 2 फुल सर्कल्स में से हमने एक फुल सर्कल को माइनस कर दिया तो बाकी हमारे पास बचेगा एक फुल सर्कल। और इसी तरह से इन 8 पार्ट्स में से जो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इनमें से इन 3 पार्ट्स को माइनस किया तो बाकी 8 पार्ट्स में से हमारे पास आएगा एक पार्ट, यानी 1 होल और 1 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब चूँकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हम इसे उसी मेथड से सॉल्व करें, यानी कि सर्कल मॉडल से ही सॉल्व करें, तो हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि होल नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट कर लें और फ्रैक्शंस को अलग से करें उनका डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फ्रैक्शंस यूज़ सर्कल मॉडल। अब हमने सर्कल मॉडल ही यूज़ करना है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसका मेथड कैसे होगा, तो जब इसको हमने सर्कल मॉडल में कन्वर्ट किया तो 2 हमारे पास आए फुल सर्कल्स और 1 सर्कल है जिसके 6 पार्ट्स हैं, उसमें से हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 होल सर्कल है और 4 पार्ट्स में से हमारे पास है ओनली 1 पार्ट। सबसे पहले हम इन पार्ट्स को इक्वल करेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे जो आएगा हमारे पास 12। अब एलसीएम हमारे पास आया 12 तो ये फ्रैक्शन आ गई 10/12 और इस वाले की फ्रैक्शन आ गई 3/12, यानी कि इसके हम 12 पार्ट्स में डिवाइड अगर करें तो 10 पार्ट्स हैं हमारे पास और इसमें 3 पार्ट्स आउट ऑफ 12 हैं हमारे पास। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, 2 होल सर्कल्स में से 1 सर्कल गया, बाकी आया हमारे पास 1 होल सर्कल और 12 में से जो पार्ट्स थे 10 में से 3 पार्ट्स गए, बाकी हमारे पास बचेंगे 7 पार्ट्स आउट ऑफ 12। तो आंसर आएगा 1 होल एंड 7/12। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमने फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग सर्कल मॉडल। अब सर्कल मॉडल की हेल्प से करेंगे। आप अपना आंसर सर्कल मॉडल से करने के बाद भी चेक करना चाहें तो आप अपने उसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि होल नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट करें और फ्रैक्शंस को अलग से सब्ट्रैक्ट करें। तो बाय यूजिंग सर्कल मॉडल हमारा कुछ इस तरह से सोल्यूशन बनेगा। 3 फुल सर्कल्स और 1 सर्कल है फुल सर्कल जिसमें 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 7 पार्ट्स हैं, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2 फुल सर्कल्स को और एक सर्कल जिसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास आउट ऑफ 9। तो 3 सर्कल्स में से जब 2 सर्कल्स गए तो बाकी हमारे पास एक होल बचा और 9 पार्ट्स में से बाकी पार्ट्स हमारे पास बचे 3। 7 में से हमने 4 पार्ट्स को माइनस किया तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा बी पार्ट का सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा सर्कल मॉडल से। 4 हमारे पास आएंगे फुल सर्कल्स, एक सर्कल होगा 10 पार्ट्स हैं उसके, उसमें से 7 पार्ट्स, 3 फुल सर्कल्स, 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो वो आएगी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन सेम, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और सर्कल के पार्ट्स भी इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। तो इसके हमारे पास पार्ट्स आएंगे 4 आउट ऑफ 10। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 सर्कल्स में से 3 सर्कल माइनस किए, बाकी बचा 1 होल सर्कल और 10 पार्ट्स थे जो इसमें से 7 पार्ट्स थे हमारे पास, तो 7 में से 4 पार्ट्स गए तो 3 पार्ट्स बचे, तो 3 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है, सी में से हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मॉडल
इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। 2 फुल सर्कल्स हैं हमारे पास, 1 है 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, 1 फुल सर्कल है और 12 पार्ट्स में से हैं 5 पार्ट्स। सबसे पहले हम पार्ट्स को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9/12 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 2 में से 1 सर्कल गया 1 सर्कल, और 12 में से जो 9 पार्ट्स थे इनमें से माइनस किए हमने 5 पार्ट्स, तो बाकी हमारे पास आ जाएंगे 4 पार्ट्स। तो फ्रैक्शन बनेगी कुछ इस तरह से। लेकिन इस फ्रैक्शन को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या आएगी, 4/12 था तो 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो हमारी फ्रैक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी 1 and 1/3। हम नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, इन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन बाय सर्कल मॉडल कुछ इस तरह से बनेगा। 3 फुल सर्कल्स हैं हमारे पास, 1 है 6 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स, 1 फुल एंड 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले हम पार्ट्स को इक्वल करेंगे और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम आ जाएंगे। तो अब 3 फुल सर्कल्स में से 1 फुल सर्कल क्या, बाकी बचे हमारे पास 2 फुल सर्कल्स, और 21 पार्ट्स में से 18 पार्ट्स थे हमारे पास यहाँ और 7 पार्ट्स थे यहाँ। तो 18 में से 7 माइनस किए, बाकी बचेंगे 21 पार्ट्स में से 11 पार्ट्स। तो 2 फुल पार्ट्स आए हमारे पास, 2 होल एंड 11 पार्ट्स आउट ऑफ 21। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा सब्ट्रैक्शन के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट दीज 2 फ्रैक्शंस। इस फ्रैक्शन को हम इसमें से माइनस करेंगे। तो अब इसमें दोनों मेथड डिस्कस किए हुए हैं, दोनों मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हम जब हमने ऐड किया था फ्रैक्शंस को तब भी डिस्कस किए थे। एक तो तरीका ये है कि आप होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। सब इन फर्स्ट मेथड में क्या किया, फर्स्ट मेथड में हमने अपनी मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को जब सेम कर लेंगे तो हम न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया 63/40 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर आए तो हमने क्या करना है, हमने उसको बाय डिवीजन मेथड इस फॉर्म में चेंज करना है जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो वहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड जिसमें हम होल नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फ्रैक्शंस को अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद। जैसे 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 2। और फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और सेकंड फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ गई। तो अब यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे, अब ये हमारे पास है 15/40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हम 15 को इस फ्रैक्शन में हमारे पास आया 15 - 32। अब क्योंकि हम 15 में से 32 को माइनस नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 हमारे पास होल है इसमें से 1 होल को सेपरेट कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। उसका तरीका क्या है, वो यहाँ पे हमने इस होल में से एक होल को इस तरह से ऐड कर लिया अलग से 40/40 और ये आ गया। अब यहाँ से क्योंकि फ्रैक्शन सेम है तो ऐड होके हमारे पास बन जाएगा 55/40। तो जब हम 3 से 2 में गए तो हमारे पास फ्रैक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसमें से होल को माइनस किया और न्यूमरेटर्स में से ऊपर माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से आंसर आपके पास सेम आएंगे और जो भी मेथड आपको इसमें से ईजी लगे आप उससे सोल्यूशन कर सकते हैं अपना। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 2 फ्रैक्शंस। इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने अपना आंसर देना है और आंसर को हमने मिक्स्ड फॉर्म में करना है और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इसको भी दोनों मेथड से किया। दोनों मेथड में से फर्स्ट मेथड क्या है कि हम इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे और फिर डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम है तो इनको न्यूमरेटर्स को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया ये। अब जब आंसर आएगा तो इसमें जो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बाय डिवीजन मेथड हम प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर में करेंगे। यानी कि 15 को हमने डिवाइड किया 9 पे, 9 1s are 9 तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 6। तो क्वोशंट आया 1 यानी होल नंबर और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा और जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो आ गया न्यूमरेटर। इसी तरह सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम होल नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं और न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
कन्वर्ट 1 होल टू 9। अच्छा यहाँ पे भी अब यही प्रॉब्लम था कि 1 में से हम -4 नहीं कर सकते, तो यहाँ से भी हमने 1 होल को सेपरेट किया और इसी तरीके से सेपरेट किया 9/9, तो हमारे पास होल आ गया 2 में, और जो 9/9 था वो ऐड हो गया हमारे न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या आया 10/9। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो फ्रैक्शंस किस तरह सब्ट्रैक्ट होंगी, 10 - 4 और 2 - 1 आ गया 1। अच्छा, अब इन फ्रैक्शन से हमारे पास आंसर आया था, ये दोनों मेथड से आंसर है, लेकिन हमने इसको आंसर को देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में मिक्स नंबर ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फ्रैक्शंस, और हमने सर्कल मॉडल की हेल्प लेनी है। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास जो सर्कल मॉडल में सोल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 2 हमारे पास फुल सर्कल्स हैं और 1 है पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट्स। 1 फुल सर्कल्स है, 1 होल है हमारे पास, और 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे ताकि हमारे पास पार्ट्स भी इक्वल आ जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो वो हमारे पास आ गया 12। तो अब ये हमारे पास इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन आई 2/12, यानी कि 12 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, तो इसे 3 से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 और न्यूमरेटर में 9 आ जाएगा। तो 12 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि होल को तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन पार्ट्स में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, यहाँ 9 पार्ट्स हैं। तो 2 पार्ट्स में से हम 9 पार्ट्स को माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसे होल को इसमें शामिल करना पड़ेगा। अब इस होल में कितने पार्ट्स होंगे, 12 पार्ट्स आउट ऑफ 12 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो इन 12 पार्ट्स को जब इन 2 पार्ट्स में शामिल किया तो हमारे पास हो गए टोटल 14 पार्ट्स आउट ऑफ 12, लेकिन हमारे पास होल सर्कल बचा ओनली 1। और इसी तरह यहाँ से हमारे पास होगा 1 होल सर्कल और बाकी 9 पार्ट्स। अब 1 फुल में से 1 फुल चला गया तो हमारे पास फुल सर्कल अब कोई भी नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ पार्ट्स हैं, डिवाइडेड पार्ट्स बचेंगे। 14 में से जब हम 9 पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी हमारे पास पार्ट्स आएंगे 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स हमारे पास बचेंगे आउट ऑफ 12, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो होगी 5/12। तो हमारा आंसर आया 5/12। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 77 से, और ये हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, लेसन नंबर 3 पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।